औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास में अभी तक हमने अलिफ से अलिफ की पट्टी लिखी थी, जो अलिफ के साथ अल्फाज बनते हैं उनका हमने प्रैक्टिस की थी। जैसे कि अलिफ का आपको बताया था कि अलिफ की 9 अशकाल हैं। इसी तरह अब देखा जाए तो बे की तकरीबन 10 से 12 अशकाल बन रही है। तो किस तरह ये मुख्तलिफ लफ्ज़ों के साथ बनते हुए आते हैं, मुख्तलिफ अरूफ़ तजी जब अल्फाज साथ जोड़ते हैं किस तरह वो अपने अशकाल चेंज करते हैं। अब हम बे की बनाएंगे। साथ हमारी ये है कि वैसे अगर हम अरूफ़ तजी की प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें हम जल्द से जल्द अगर वर्क करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि बे को हम लास्ट पे लेके चलेंगे। साथ हमारी बे की प्रैक्टिस होगी, अरूफ़ तजी की वो इसमें ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ शेरों की प्रैक्टिस होगी। किस तरह ये अब दूसरे लफ्ज़ों के साथ जोड़ते हैं तो कि कौन सी अशकाल में चेंज होते हैं। तो अभी हम इस तरह करते हैं, बे की जो है इसकी हम अल्फाज बनाते हैं बे के साथ। तो बे के साथ जब हम अगर देखा जाए तो अब बे को बे के साथ अटैच करना है। आम रूटीन में हमने किस तरह लिखना है और किस तरह हमने खताती में लेके चलना है। तो पहले हम इस तरह करते हैं। आम रूटीन में मैं आपको अल्फाज बताता हूँ कि आम रूटीन में हम इन दोनों अल्फाजों को आपस में कैसे जोड़ेंगे। यहाँ के हमने क्या करना है, यहाँ से ये रखा छोटा सा डॉट बनाना है। यहाँ से ये सिरे ज़्यादा ऊपर नहीं उठाने, यहाँ पे छोटा सा आप ये देखें हुक्सी बना लेंगे। इधर से यहाँ से ये रखा, इसके सिरे से यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ऊपर से ये इसके सिरे से यहाँ से ये रखना है। ऐसे यहाँ से गोल करके ये लाइन भी लेके आए, ऐसे थोड़ा सा चला के इसे गोल करके सीधा ऊपर उठाएंगे बब। अब इसी तरह अब किस तरह हमने खताती में बनानी है। जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मैं मद की बनावट बनाता हूँ, ये देखें ये जो बे नून छोटी ये बड़ी ये जो अल्फाज हैं, कौन से अल्फाज, बे नून छोटी ये बड़ी ये चार अल्फाज के अशकाल में से एक अशकाल भी है। और दूसरा ये लफ्ज़ों को जोड़ने के काम आती है, अल्फाजों को आपस में जोड़ने का काम अदा करती है। यहाँ पे ये मद की बनावट, तो हम क्या करेंगे, छोटी सी मद की बनावट यहाँ पे देंगे। मद की बनावट दे के इधर से ही रखेंगे, ऐसे गोल करके ये आगे लेके आए, ऐसे यहाँ से सीधा ऊपर उठाया बब। खताती में देखा जाए तो यहाँ पे जब हम इसी तरह कट मार्कर भी बनाएंगे जब अल्फाज, तो हमें बनाने में आसानी होगी। सिर्फ आपको बताना होगा कि नोक का कहाँ पे और कट का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर सिरों में नोक का ही इस्तेमाल होगा, मार्कर का। अब यहाँ पे बब के बाद हमारे पास आ गया जब की बनावट। तो जब के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब की जो हमारे पास दूसरी बनावट आ रही है, जो जीम के सिरे और बे के सिरे को जोड़ेगी आपस में, ये ठीके जैसा निशान है। ठीक है, ये दोनों आ गया। यहाँ पे ये जो ठीके जैसा निशान है, यहाँ से ये भी इन चार अल्फाज की अशकाल में से एक अशकाल है, और ये भी अल्फाजों को जोड़ने का किरदार अदा करती हैं। वो कैसे, ये जब हम अल्फाज बनाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से ये रखते हैं छोटा सा डॉट, इसे गोल करके यहाँ से आपने तिरछा गिराया। यहाँ पे ये देखें ये तिरछा मैंने सिरा बनाया, यहाँ से सपेस है ऊपर नोक, यहाँ पे ये देखें लाइन के साथ यहाँ पे अटैच हो रही है, गोल करके मैंने इसे थोड़ा सा गिराया है। यहाँ से हमने क्या करना है, ठीके जैसी बनावट देनी है, ठीके जैसी बनावट। अब इसके ऊपर से हमने क्या करना है, यहाँ से ये रखा, इसे गोल करके यहाँ से ये रख के इसे सीधा ऊपर उठाना है, बे की बनावट। जब अब इसके बाद हमारे पास सीन की बनावट आ गई, तो सीन को हमने किस तरह बनाना है। अगर आम रूटीन में आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये सिरे का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्लाह के नाम पे शाद की बनावट बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये शाद की बनावट हम बनाएंगे। यहाँ पे ये मैंने आम रूटीन में बनाने लगा हूँ। पहले ये देखें शाद की बनावट बना दी। शाद की बनावट बना के अब यहाँ से ये तीसरे सिरे से, यहाँ से ये जो तीसरा सिरा है इधर से हमने रखना है, यहाँ से रख के ये ठीके जैसा निशान इसके ऊपर से यहाँ से गोल करके सीधा आगे लेके आना है, यहाँ सीधा ऊपर उठाया सब। अब आगे हमने इसे खताती में इस तरह के मद की बनावट और ठीके की बनावट आपस में जुड़ रही है। यहाँ पे ये दोनों सिरे, यहाँ पे ये सीन का किरदार अदा कर रहे और ठीके की बनावट इन्हें आपस में जोड़ रही है, जैसे कि हमने सा की बनावट बनाई थी। तो इसी तरह वो कैसे, यहाँ पे ये देखें ये एक सिरा बना हुआ है हमारे पास, शादी की जो बनावट बनी हुई है। एक सिरे को मैं कट करता हूँ, इसका सिरा मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरा के इधर मद की बनावट इसे बना देता हूँ।
और ये बात याद रहे कि ये सिरा ऊंचा है, फिर उससे नीचे ये सिरा है, इससे नीचे ये मद ऐसी बनावट है। नीचे से अगर अल्फाज आप देखा जाए ये भी ऊंचा है, यहाँ से ये फिर उससे नीचे है। और इसी तरह यहाँ से उर्दू का अल्फाज हमेशा ये तिरछा चलता है, तिरछा बनते हुए ये लाइन की तरफ आता है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये रखा, ये एक सिरा बनाया, यहाँ पे इसी तरह मैंने मद जैसी बनावट दी। अब देख के इसे मैंने ठीक है जैसे ये बनावट छोटी से, यहाँ से ये तिरछा सिरा छोटा सा उठा के इसके ऊपर से ही रखेंगे, ये बे जैसी बनावट सब। अब आगे स्वाद की बनावट आ गया। स्वाद को हमने बे के साथ कैसे अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊं कि अगर मैं यहाँ पे आप इस तरह करें कि यहाँ पे ये देखें मैं सी की बनावट बनाता हूँ, यहाँ से ये रखा, मैं सी की बनावट बना लेता हूँ। सी की बनावट को यहाँ से मैं तिरछा कट कर देता हूँ, ये मैंने तिरछा कट कर दिया। अब यहाँ पे छड़ी नुमा होगी, यहाँ से ये रखा, ये देखें मैंने ये बना दी। अब इसके साथ अगर मैं यहाँ से ये रख के ठीके का निशान अटैच करता हूँ और बे बना देता हूँ तो ये सब बन गया। अब यहाँ पे ये देखे स्वाद की बनावट बन गई है। इसी तरह ये मध की जो बनावट बनाते हैं उसका भी घेरा यहाँ से इसी तरह बन के आता है। अगर मैं ठीके के निशान को साफ करूँ तो यहाँ से गोल करके गिराऊं तो ये मध की बनावट बन जाएगी। अब इसी तरह हमने क्या करना है, स्वाद की बनावट बनानी है तो स्वाद की बनावट हम किस तरह बनाएंगे। ये तरबूज इसकी ये जो स्वाद की ये देखें शक्ल है, यहाँ पे ये जो स्वाद की शक्ल है, ऐसे अगर मैं यहाँ से साफ करूँ तो ये तरबूज के बीज की तरह इसकी शक्ल होती है। यहाँ से ये देखें मैं सही तरह अगर करके थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ से ये रखा, ये देखें ये तरबूज के बीज जैसी अशकाल है। इसका अगर सिरा थोड़ा सा मैं यहाँ से ये निकालता हूँ, निकाल के फिर ठीक है जैसा निशान दे के आगे इसके साथ जोड़ देता हूँ तो ये देखें स्वाद की बनावट बन गई। तो अब इसी तरह हमने क्या करना है, स्वाद की बनावट बनानी है। यहाँ से ये रखा, छड़ी नुमा हुक बनाई, ऐसे इधर से रख के गोल किया, यहाँ से ठीके जैसा निशान, इधर से रख के ये बे जैसी बनावट। अब तोय की बनावट आ गई। तोय की बनावट हमने किस तरह बनानी है, एक बात याद रखनी है कि ये जो बे के ये सिरे हैं ये ज्यादा बड़े नहीं करने, बहुत ज्यादा उठाने नहीं है। और बे तकरीबन 5 कद का होता है। कितने कद का होता है, 5 कद का। 5 कद की यहाँ से ये लंबाई होती है इसकी। एक 11 कद का खींच के बनाया जाता है। अब इसके बाद आ जाता है तोय की बनावट। तोय की बनावट हमने किस तरह बनानी है, अब यहाँ पे मैं इधर ऊपर ही बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 लाइन में रहते हुए हमने अल्फाज बनाना है तो यहाँ पे ऊपर में बना लेता हूँ ताकि नीचे मजीद अल्फाज आ जाए। यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे एच जैसी बनावट देता हूँ। यहाँ से ये देखें, ये मैंने छोटे एच जैसी बनावट दे दी। ये छोटा एच जैसे आप बनाते हैं, इसे लेकर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस सिरे को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। यहाँ से ये जो मैंने गुलाई दे के छोड़ दी है, नीचे मैंने डॉट लगा दिए, एच छोटे एच की ताकि बनावट आपको पता चले। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये रखता हूँ, ये ठीके जैसा निशान, इस सिरे को आप इसके साथ जोड़ देता हूँ, इधर से रख के यहाँ से बेग ऐसी बनावट। तिब जैसे अक्सर हकीमों की दुकानों पे तिब का लिखा होता है, यहाँ पे इसी तरह ये अल्फाज बन जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास तोय के बाद हमारे पास आ गई है ऐन की बनावट। अब ऐन की बनावट जैसे आप यहाँ पे चांद ड्रा करते हैं, यहाँ से ये देखें ना चांद बनाते हैं, उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, यहाँ से तिरछा। तो इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ से ये रखा, ये चांद हुआ, ये सिरा बना के अब यहाँ से ये देखें ठीके का निशान, अब इधर से ही रखेंगे, यहाँ से बे की बनावट। फे की बनावट आ गई है तो फे की बनावट में भी हम क्या करेंगे, फे में तकरीबन हमारे पास कौन सा अल्फाज की बनावट बनती है, कौन सा अल्फाज हम बना सकते हैं। तो फे की बनावट में हम क्या करते हैं, कामे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से ये रखा, ये देखें ये 7 जैसी बनावट बन गई है। ऐसे इधर से ऊपर सिरे से गोल करके यहाँ से गिराया। इसमें एक क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करते हैं, कामा फर्क करें, आप गोल सर्कल ही बना लेते हैं, लेकिन साथ आपने जैसे ये जो छोटी ब्रैकेट बनाते हैं तो छोटी ब्रैकेट की तरह आपने गोल करना है। ये आम रूटीन में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इधर से रख के आपने क्या किया, गोल करके यूं उठा लेना है पास से। यहाँ से ये रखा गोल सर्कल, ये देखे छोटे ब्रैकेट की तरह गोल किया।
अब इधर से यहाँ से रख के इसे गोल करके उठाया, इसके साथ ही बे की बनावट। अब इसके बाद हमारे पास आ गई है खताती में किस तरह हमने लिखना है। जैसे ये मैंने आपको पहले बताया, ये 7 जैसी बनावट, यहाँ से ये देखिए 7 जैसी बनावट, ऐसे गोल करके यहाँ से छोटी ब्रैकेट की तरह गिराया। यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं गिराना, बस छोटा सा यहाँ पे ये सिरा बन के आए। इसके साथ ही आपने मध की बनावट दे देनी है, छोटी सी बनावट दे के इसके बे की बनावट साथ अटैच कर देनी है। आगे क्याफ की बनावट आ गई है, तो क्याफ में भी हम मध का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से ये देखें, ये अलिफ की बनावट, मध की बनावट बना के इसके साथ बे की बनावट अटैच कर दी। लाम की बनावट भी यही है। अब मीम की बनावट आ गई। मीम की बनावट हम यहाँ से क्या करते हैं, ये तिरछा डॉट इधर से इधर के से गोल करके गिराया। एक दफा फिर समझा देता हूँ। यहाँ से ये देखे मैंने तिरछा डॉट बनाया, तिरछा डॉट बना के इधर से ये से गोल करके मैं यहाँ से गिरा दूंगा। गिराने के बाद इसे मैंने यहाँ से ये देखे ठीके जैसा निशान इसके ऊपर से रख के ये बे जैसी बनावट। अब नून की बनावट तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 अल्फाज की बनावट यही है। ये 2 जो बे की बनावटें बनी हुई हैं, यहाँ पे यही नून और छोटी ये बड़ी ये, ठीक है, उनकी बनावट भी तीनों की यही है। मीम के बाद आगे ए की बनावट आ जाती है, तो एक मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि 3 किस्म का हम ए बना सकें। एक आप क्या करते हैं, यहाँ से ये रख के छोटी सी हुक बनाते हैं, इधर से रख के यहाँ से ये गोल करके गिराना है, जैसे मध का सिरा गिराते हैं। यहाँ से ये ठीके जैसा निशान, अब इसके ऊपर से रख के ये बे की बनावट। अब इसी तरह दूसरा यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये रखा यूनुमा हुक, जैसे आपको बताया था कौवे की आपने कहानी जो आपको बोला था परिंदे का, या फिर आप इस तरह करें। यहाँ पे ये रखा, ये देखे चोइनुमा मैं बना लेता हूँ। यहाँ से ये देखे जैसे आपने कौवे की कहानी पढ़ ली थी, ठीक है। यहाँ से ये रखा प्यासा कौवा। अब यहाँ पे मैं इसके मुंह में कंकड़ डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये ठीके का निशान बना के ये बे का निशान बनाऊँ तो ये अब इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखें मुंह उसका बना दिया, चोंच बना दिए कौवे की। अब यहाँ पे इसमें हमने कंकर बना दिया, ये रेगुलर आप बना सकते हैं। यहाँ से ये रख के इसके साथ ही गोल करके अब यहाँ से ये रखा ठीके का निशान और बे की बनावट। अब इसी तरह दूसरा है जो बनाते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया था कि स्वाद का सिरा, हम वो तरबूज के बीज की जैसे निशान। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने इसी तरह यहाँ से ये रखा, एक ये सिरा बनाया, ये देखें तरबूज जैसा बीज बना दिया। अब यहाँ से मैं रखता हूँ, यहाँ से ये देखें ये सिरा लाइन पे है, तो थोड़ा सा इससे नीचे हमने इसके साथ अटैच करके बना देना है ये। अब सेंटर वाली लाइन को हम कहें कि ये लाइन पे लेके आएंगे, ठीक है, जैसा निशान, और इसके साथ ही बे की बनावट। ये थे आज की हमारे का। मजीद इससे आगे आपको बताऊंगा, जो अल्फाज समझ नहीं आता कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लफ्ज़ों पे तवज्जो दें, लफ्ज़ की बनावट दुरुस्त बनाएं ताकि आप इजली बना सके। यहाँ पे आपने सिंगल पेन पे इसकी सिंगल पेन पे आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको कट मार्कर पे बताऊंगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।